हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम विलोम शब्दों पर बात करेंगे। विलोम शब्दों के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने रखे हैं, जो कि यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, और उसके लिए मैंने बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं। 50 क्वेश्चन की श्रृंखला है ये, और इसके बाद अगली वीडियोज़ में भी हम विलोम शब्दों को भी समझेंगे, अदर टॉपिक्स को भी समझेंगे। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछे गए हैं। तो ऐसे कोई क्वेश्चंस को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अभ्यंतर का विलोम होता है। अभ्यंतर का विलोम होता है। देखिए अभ्यंतर क्या है? अभ्यंतर का मतलब अंदर का होता है। क्या होता है? अंदर का। तो इसका मतलब देखो सिंपल सी अंदर का, तो अंदर का तो ये क्वेश्चन कट हो गया। मध्य का भी कट हो गया, अभी भी कट हो गया। तो सिंपल सी आंसर क्या होगा? बाह्य का। ठीक है, मतलब अभ्यंतर का मतलब अंदर का हो गया। एलिमिनेशन के द्वारा हम सीखेंगे। एलिमिनेशन का मतलब हो गया कट करके, मतलब विकल्पों को कट करिए, जो सही होगा वही आपको सही लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा, अभ्यंतर का बाह्य हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, श्री गणेश का शब्द का विलोम होता है। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होता है? तो देखना है, श्री गणेश का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। तो शुरुआत करना मतलब देखिए, इति का मतलब केवल क्या होता है? अंत होता है। ठीक है, और अथ का मतलब, अथ किसका विलोम है? अथ है आपका अथ जो है वो अलग, इत्यालम जो होता है वो अलग होता है। और आपका अथ और इति और अथ जो होते हैं वो एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, इति और अथि जो अथ जो इति है वो अलग अलग एक दूसरे के विलोम होते हैं। जिसका मतलब श्री गणेश का क्या होगा? इतिश्री होगा। क्या होगा? इतिश्री होगा। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है उद्घाटन। उद्घाटन क्या होता है? उद्घाटन का मतलब होता है किसी चीज का प्रारंभ करना। ठीक है, शुरुआत करते हैं, शुभ अवसर होता है। तो सिंपल सी प्रसारण तो नहीं हो सकता, इसका प्रसारण नहीं होगा। गुप्त का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। तो इससे कोई भी इसका संबंध नहीं है। बात करें समर्पित की, तो समर्पित भी इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो किस कौन सा सही होगा? फिर समापन सही होगा। कहने का मतलब उद्घाटन का विलोम क्या होगा? समापन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन में दिया है गौरव। गौरव का देखो, गौरव और वैभव लगभग एक ही चीजें हैं। गौरव और वैभव ये लगभग एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। पराभव क्या होता है? ये भी नहीं है, इससे संबंधित है। निर्मोग भी इससे संबंधित नहीं है। लाघव की बात करें, लाघव जो है वो क्वेश्चन से आपको गौरव का विलोम होगा। तो गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, नूतन। तो नूतन किससे संबंधित है? नूतन का मतलब नया होता है। क्या होता है? नया। तो नया प्राचीन नहीं लगा सकते। प्राचीन किसका होता है? आधुनिक होता है। और अर्वाचीन का, तो अर्वाचीन और जो प्राचीन ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो ये हो नहीं सकते। वर्तमान भी नहीं हो सकता। तो नूतन का क्या होगा? पुरातन होगा। सिंपल चीज है। ठीक है, तो आपका नूतन का जो विलोम होगा वो पुरातन होगा। क्या होगा? पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सिक्स जो क्वेश्चन है आपका वो है नैसर्गिक। तो नैसर्गिक क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए अब इनको अलग अलग एलिमिनेशन करके देखते हैं हम लोग। तो अनउर्वर जो होता है उसका विलोम उर्वर होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्राकृत ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? कृत्रिम होगा। प्राकृत का अप्राकृत होता है, तो इसलिए कृत्रिम जो होगा वो इसका नैसर्गिक का विलोम होगा। ठीक है, चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखते हैं अनुग्रह। क्या दिया गया है? अनुग्रह। तो अनुग्रह का विलोम क्या होगा? तो अनुग्रह का विलोम जो होता है वो विग्रह होता है, क्योंकि आग्रह अलग चीज है, परिग्रह भी अलग है और संग्रह भी अलग है। तो अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा। क्या होगा? विग्रह होगा। ठीक है, अनुग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना, और विग्रह मतलब अलग करना हो जाता है। तो सिंपली विग्रह क्या हो जाएगा? अलग करना। ठीक है, तो सिंपल चीज है, अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा। अब बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। तो एट्थ क्वेश्चन में देखा है सदाचार। क्या रखा है? सदाचार। तो सदाचार को आप देखते हैं, आचार नहीं होगा, आचार नहीं होगा, अपराध भी नहीं होगा, अन्याय भी नहीं होगा, कदाचार होगा। क्या होगा? कदाचार होगा। क्या होगा? कदाचार। तो अगले देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन जो दिया गया, आवर्तक दिया गया। आवर्तक क्या होता है? आवर्तक को देखेंगे तो आवर्तक का क्या होता है? आवर्तक का अनावर्तक होता है। क्या होता है? अनावर्तक। ठीक है, समर्थक नहीं होगा, समर्थक भी नहीं होगा, प्रवर्तक भी नहीं होगा। क्या होगा? अनावर्तक होगा। तो इसको अच्छी तरह याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ। और टेंथ क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया गया। ठीक है, क्या कहते हैं उन्होंने? इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। अब इसमें विलोम शब्दों का सही युग्म छांटना है, कौन सा जो सही है। ठीक है, यानी कि गलत नहीं छांटना है, क्या छांटना? सही वाला। ठीक है, अब देखिए आपत्ति और विपत्ति, आप देखेंगे आपत्ति और विपत्ति दोनों एक ही चीजें हैं, ये सही नहीं है इसका मतलब। ठीक है, विलोम नहीं है। और यानी कि गणतंत्र जनतंत्र नहीं होता है। गणतंत्र का मतलब गणतंत्र क्या है? अपना खुद का, गणतंत्र का मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, आदृत और तिरस्कार, और ये आवर्षण जो होता है वो अनावर्षण नहीं होगा, आवर्षण का अनावर्षण होता है। तो ये तीन तो गलत हो गए। ठीक है, अब रह गया आपका आदृत और तिरस्कृत। यही दोनों, यही सही होगा, क्योंकि आदृत का मतलब आदर से, और तिरस्कृत मतलब जिसको तिरस्कार किया गया, सम्मान ना दिया गया, तो आदृत का तिरस्कृत हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम
नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या है कि इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म, सेम वही पूछा गया है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ कहा गया है, संयुक्त का संधियुक्त कहा गया है, और आपका समस्त का अभ्यस्त कहा गया है। ठीक है, समस्त का अभ्यस्त कहा गया है और अज्ञ का अनभिज्ञ कहा गया है। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब बहुज्ञ। तो अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, थोड़ा जानने वाला, बहुज्ञ मतलब ज्यादा जानने वाला। तो इसका मतलब विकल्प तो यही सही है। अभी देखो संयुक्त संधियुक्त ये अलग हो गया दोनों। ठीक है, समस्त और अभ्यस्त भी अलग हो गया, अब अज्ञ और अनभिज्ञ भी अलग हो गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है, लेकिन ये जो अल्पज्ञ और बहुज्ञ है एक दूसरे के विलोम है। क्या है, विलोम है। तो इनको याद रखेंगे और ये बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन क्या है, निषिद्ध। निषिद्ध का क्या होगा, निषिद्ध। अब निषिद्ध का क्या होता है, देखिए निषिद्ध का यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, वो है निश्चित। आपके क्या देखा है, निश्चित है, विहित है, और आपका उचित है और निर्मित है। अब निषिद्ध होता क्या है, ठीक है, निषिद्ध का जो विलोम होता है, सही विलोम होगा वो आपका विहित होता है। क्या होता है, विहित। निश्चित नहीं होता है, ठीक है, निषिद्ध भी नहीं है, उचित भी नहीं है, निर्मित भी नहीं है, मतलब ये विकल्प नहीं है, बल्कि कौन सा सही है, विहित सही है आपका। ठीक है, निषिद्ध का क्या होता है, विहित होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन 13 है, शुष्क का सही विलोम क्या होगा। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, शुष्क को उष्ण में लगाते हैं, लेकिन उष्ण जो होता है ना वो शुष्क का विलोम नहीं होता है, उष्ण नहीं होता है। ठीक है, उष्ण गलत हो जाएगा। शीत नहीं है तो शीत भी नहीं होता है, शिष्ट भी नहीं होता है। आपका जो शुष्क का विलोम होता है वो आर्द्र होता है। क्या होता है, आर्द्र होता है। तो ये सही इसका आंसर है, शुष्क का आर्द्र होता है। क्या होता है, आर्द्र। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, शुष्क का आर्द्र होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया आपका 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ देखिए अभी क्वेश्चन को फिर से घुमा दिए, तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप क्या देखेंगे, स्थूल का मतलब बहुत बड़ा होता है, तो सूक्ष्म लगा के आराम से चले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म शब्द यानी सॉरी एक निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम कैसे नहीं है, मतलब ये दिखाना कि स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है। बाकी तीन विकल्प जो हैं स्थूल में, देखिए अब यहाँ करें सूक्ष्म, ये भी आपका स्थूल का हो जाएगा उल्टा, मतलब सूक्ष्म तो छोटा हो, स्थूल में तो बड़ा होता है। तन्वी भी छोटे के लिए लगाते हैं, दुर्बल भी छोटे के लिए मतलब कमजोर के लिए लगाते हैं, तो स्थूल मतलब विशाल और मतलब बड़ा होता है। तो इनका कहीं ना कहीं संबंध तीनों का इनसे आ रहा है, तो ये तीनों ही विकल्प इसके लिए गलत है। कौन सा विकल्प सही होगा, आपका शाश्वत। शाश्वत सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि शाश्वत इससे अलग है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि स्थूल का विलोम नहीं है। ठीक है, ये विलोम इसका बिल्कुल नहीं है। अब विलोम कौन सा है, ये तीनों ही इसके विलोम में आ जाते हैं स्थूल के, तो इसलिए शाश्वत इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 जो क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन दिया पृथक का सही विलोम है। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग। अब यहाँ पर एकत्र कर दो, तो एकत्र किसी वस्तु करके करना होता है, वो चीज अलग है। ठीक है, तो एकत्र इसका नहीं है। ठीक है, थकित भी नहीं है और आपका सुगठित भी नहीं है, मतलब संयुक्त यहाँ पर सही होगा। क्या सही होगा, यानी पृथक का संयुक्त। पृथक मतलब अलग, संयुक्त मतलब इकट्ठा। ठीक है, तो इसको लगाएंगे। एकत्र मतलब भी इकट्ठा होता है, लेकिन उसका विलोम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सेंस में अलग उसका मीनिंग आता है। ठीक है, अगला देखते हैं 16th क्वेश्चन जो है वो आपका प्राची है। क्या है, प्राची। अब प्राची क्या होता है, देखो इसको समझ लेते हैं पहले। प्राची आपका पूर्व दिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है, पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा से संबंधित है। अब देखिए इनको समझ लेते हैं। तो उदीची क्या होता है, उदीची उत्तर दिशा संबंधित है, कट गया। अब बात करें नवीन की, तो नवीन तो न्याय अलग ही हो गया। समीची आपका क्या है, ये न्याय संगत होता है, जिसमें न्याय किया जा सके। तो सिंपल से प्रतीची जो होता है वो पश्चिम दिशा संबंधित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रतीची होगा। प्राची का प्रतीची होता है, क्योंकि पश्चिम दिशा से। ये प्राची का मतलब पूर्व दिशा से और प्रतीची का मतलब पश्चिम दिशा से, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। ठीक है, 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 17th क्वेश्चन है आपका उपत्यका। क्या है, उपत्यका। और उपत्यका का मतलब क्या होता है, मतलब उपत्यका जो है उसका अनुत्तिकता नहीं होता है, उच्चत्तिका नहीं होता है। उपत्यका, यहाँ पर उपत्यका नहीं अपत्यका हो गई 4th क्वेश्चन में, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर अपत्यका होगा। क्या होगा, अपत्यका। ठीक है, अपत्यका होगा, यहाँ पर उ की जगह आ बनेगा, ये उ जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपत्यका होगा। तो यहाँ पर ये भी आंसर सही नहीं, बल्कि आसान आंसर जो सही है वो आदित्यका का सही है। क्या है, आदित्यका। आदित्यका क्यों सही है, रीजन है कि जो उपत्यका होता है, उपत्यका का मीनिंग क्या होता है, उपत्यका का मतलब होता है जो घाटी वगैरह होती है ना, तराई क्षेत्र का। किसका, तराई क्षेत्र, घाटी बोलते हैं उसको, उपत्यका बोलते हैं। और अधिकता का मतलब जो होता है वो क्या होता है, वो पहाड़ों के ऊपर जो समतल जमीन होती है उसको अधिकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अधिकता। तो सिंपल सी उपत्यका क्या होता है, अधिकता होगा। ठीक है, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट आपका 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक युग्म सही है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि युग्म जो दिए गए हैं विलोम शब्दों के, उनमें एक सही है, बाकी
जो 3 है वो गलत है। तांडव का मांडव बिल्कुल गलत है, क्योंकि तांडव का जो आप जानते हैं तांडव मांडव गलत होगा, क्योंकि तांडव का मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है, शोरगुल होना, तांडव करना, ठीक है, और उसी को उसका क्या होता है, शांत माहौल हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मुक्त और विमुक्त की बात करें तो ये एक दूसरे से गलत है। मुक्त का अमुक्त होता है, विमुक्त नहीं होता, ठीक है। इसके बाद विभावना सद्भावना ये दोनों गलत हैं, मतलब अनरद और रित ये सही है इसका आंसर, अनरद और रित, ठीक है। अनरद और रित ये दोनों, ये इसका विकल्प सही है, तो यही पूछा गया कौन सा युग्म सही है, ठीक है। 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 19th क्वेश्चन कौन सा है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक युग्म सही है। इसमें वही पूछा गया है। अब कहा गया विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त और सरस का अरस, अर्वाचीन का समीचीन। अब इन पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसका आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया विराग का चिराग, विराग का चिराग, ठीक है, और उसके बाद कहा गया संयुक्त का वियुक्त, ठीक है। विराग चिराग बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है, विराग चिराग बिल्कुल नहीं हो सकते। संयुक्त वियुक्त इसके बाद में बात करते हैं, तो सरस का अरस नहीं होता है, ठीक है, सरस का नीरस होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ये भी हट गया, ठीक है। तो संयुक्त का वियुक्त यही सही होगा, क्योंकि विराग का चिराग होता नहीं है, ठीक है, सरस का नीरस होता है, ठीक है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। तो सिंपल सी है आपका जो विकल्प बी है, यानी कि संयुक्त का वियुक्त, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। तो विलोम शब्द की दृष्टि ये जो विकल्प है बिल्कुल ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। देखिए अब जिसमें क्वेश्चन को घुमा दिया गया उसमें शुद्ध युग्म पूछा गया था, अभी तक जो पिछले क्वेश्चंस पूछे गए उन्हें पूछा गया शुद्ध युग्म कौन सा है, अब इसमें पूछा अशुद्ध युग्म कौन सा है। मतलब इसमें जो 3 हैं वो शुद्ध दे रखे, 3 विकल्प शुद्ध दे रखे हैं, लेकिन एक गलत दे रखा है। अब बात करें तो हम नीचे से चलते हैं, इसमें देखो जड़ का चेतन बिल्कुल सही है, ठीक है, और अधर्म का धर्म बिल्कुल सही है, ठीक है, कुशल का अकुशल ये भी सही है। अनंत का असीम, अनंत भी और असीम भी दोनों एक ही जैसे हैं, इसका मतलब यही गलत है, ठीक है। तो ये आंसर जो है ये गलत है, और आंसर इसका ए सही होगा, क्योंकि इसमें अशुद्ध पूछा गया। तो अनंत का असीम जो है वो अशुद्ध होगा, क्योंकि अनंत असीम एक ही बात हो गई, ठीक है, तो विलोम नहीं होगा ये। तो कहने का मतलब है आपके जो 3 विकल्प हैं ये तीनों विकल्प गलत हैं, और सही है आपका ए, ठीक है, अनंत या असीम, ठीक है, ये आपका अशुद्ध विकल्प है इसका, ठीक है। तो आगे 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्रज दिया गया है। अग्रज क्या होता है, अग्रज का मतलब होता है पहले आने वाला, यानी कि बड़ा, ठीक है, क्या कहेंगे बड़ा। तो देखो अब बात करें अग्रज का अनुज होगा, तो आंसर आप लोग अधिकतर लोग जानते होंगे इसको, अग्रज का क्या होता है अनुज होता है, सी आंसर सही है। तो अटल क्या होता है जो टाला ना जा सके, ठीक है, इससे मतलब ही नहीं है अनुष्ठ। अतुल का मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, तो अतुल इसका तुल हो जाएगा। अच्छत का छत होता है, ये भी गलत होगा, अच्छत का छत होता है, और अतुल का तुल होता है विलोम, और अटल का टल होता है जैसे टाला जा सके, डामाडोल जैसे बोलते हैं, ठीक है, डामाडोल भी आ जाता है कभी कभी इसमें। तो ये विकल्प नहीं है, बल्कि अनुज ये सही विकल्प है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके 22 क्वेश्चन की तरफ। देखिए सृष्टि का विलोम होगा, सृष्टि का विलोम होगा। देखो विसृष्टि से कोई मतलब नहीं, विसृष्टि तो है नहीं, ठीक है। बात करें प्रलय की, तो प्रलय से पहले हम व्यष्टि और समष्टि की बात कर लें। तो व्यष्टि समष्टि जो है एक दूसरे के आपस में विलोम है, ये दोनों एक दूसरे के आपस में ही विलोम है, तो ये तो नहीं हो सकते इसके, पर प्रलय ही सही है। मतलब सृष्टि का विलोम क्या है, प्रलय है, ठीक है, यानी व्यष्टि और समष्टि जो होते हैं वो एक दूसरे के आपस में विलोम होते हैं, तो सृष्टि का विसृष्टि होता नहीं है, तो सिंपल सी है प्रलय होगा। क्या होगा, प्रलय होगा, ये सही आंसर है, बिल्कुल बी आंसर सही है इसका, सृष्टि का प्रलय, ठीक है। नेक्स्ट आपको बात करें साहचर्य की, तो साहचर्य का मतलब क्या होता है, साथ में चलने वाला। वैमनस्य का सौमनस्य होता है इसका विलोम, तो ये तो अलग हो गया। फिर असहयोग, असहयोग की बात करें तो ये इसकी बात करें तो असहयोग सहयोग का होता है। विनियोग आपका अलग चीज है, तो ये इसमें होगा नहीं, ठीक है। अलगाव की बात करें तो मतलब सहचर्य क्या होता है जो साथ देने वाला, और अलगाव क्या होता है जो अलगाव मतलब अलग रहने वाला। तो सिंपल चीज है आपका डी आंसर सही है, अलगाव, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। तो 24 क्वेश्चन जो है वो विराट दिया गया। अब विराट को समझते हैं, विराट का मतलब होता है विशाल बड़ा, ठीक है, बृहद मतलब भी बड़ा होता है, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसको विलोम शब्द पूछा गया है। अगर समानार्थी पूछा तो हम कर सकते हैं इसको, बृहद ये भी बड़े के लिए लगाया जाता है, ठीक है, विशाल के लिए तो ये भी नहीं होगा। छोटापन की बात करें तो छोटापन बड़ेपन का होगा, बड़ेपन का विलोम छोटापन होगा ना, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो विराट का मतलब विशाल होगा, क्षुद्र का मतलब होता है सूक्ष्म, तो यही आपका आंसर सही होगा, क्षुद्र। क्या सही होगा, क्षुद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 25 की तरफ। 25 क्वेश्चन है स्पर्श। स्पर्श का विलोम क्या होगा, तो सिंपल स्पर्श की अगर बात करें तो ये देखो स्पर्श गलत लिखा हुआ है, इसका विलोम नहीं हो सकता। अस्पर्श, ये अस्पर्श भी गलत लिखा हुआ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और स्पर्श लिख करके अस्पर्श लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये इसका स्पेलिंग जो इसकी स्पेलिंग है ना बर्तनी है वो गलत है, ठीक है, स्पेलिंग इसकी गलत है। अस्पर्श ये भी आपका गलत है, ठीक है, ये स्पर्श सही है, तो ये स्पर्श सही होगा, इसका विलोम ये होगा अस्पर्श। तीनों स्पर्श ही लिखे हुए हैं, स्पर्श 2 3 लिखे हुए हैं, और चौथा आपका स्पर्श लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज ना हो। आपका ये वाला आंसर जो है डी वाला, ये बिल्कुल सही आंसर, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 26 की तरफ।
तो 26 क्वेश्चन है अमर। अमर का विलोम शब्द होगा तो अमर, देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, तीनों शब्द एक ही जैसे आपको लग रहे हैं। अमर का मृतक भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है, मरण भी हो सकता है, तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिए अच्छी तरह से, मृतक नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा। देखो मृतक क्या होगा, जीवित का मृतक होगा, ठीक है। मृत्यु किसका होगा, जन्म का मृत्यु होगा, और जन्म का मरण भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो अमर का मृत्यु होगा, यानी अमर कौन होता है, मरे ना। और मृत्यु क्या मतलब क्या होता है, जो मर सके, जो मर सकता है उसे मृत्यु बोलते हैं, ठीक है। तो ये मृत्यु रहेगा इसका सही, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आप बताएं 27 की तरफ। 27 क्वेश्चन, उक्त। उक्त का लिखना है, तो उक्त का देखो सिंपल सी है, उपयुक्त तो होगा नहीं, ठीक है, अनुपयुक्त तो होगा नहीं, उपर्युक्त होगा नहीं, उपर्युक्त का तो निम्नलिखित होता है, ठीक है, अनुपयुक्त उपयुक्त का होता है, और उपयुक्त ये अनुपयुक्त और उपयुक्त ये दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम है, ठीक है। तो सिंपल जी अनुक्त जो है वो उक्त का विलोम होगा, ए आंसर सही है इसका, जो विकल्प ए है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ। 28 की तरफ। 28 दे रखा है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होता है, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी तो अंतर्मुखी तो आप सभी जानते हैं, अंत का अंतर से आपका बहिर हो जाएगा, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा, ये सभी जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल चीज है, सॉरी ये गलत हो गया, यानी चतुर्मुखी नहीं बहिर्मुखी होगा, क्या होगा, बहिर्मुखी। चतुर्मुखी भी गलत है, बाचाल भी गलत है, और जगतमुखी भी गलत है। बाचाल की बात करें, बाचाल क्या होता है, ज्यादा बोलने वाला, ठीक है, बाचाल का मतलब ज्यादा बोलने वाला। तो ये तीन विकल्प गलत हो जाएंगे आपके। चौथा विकल्प डी सही है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। तो 29 क्वेश्चन है सगुण। सगुण का विलोम शब्द क्या होगा, सगुण। अब सगुण क्या मतलब, गुण सहित, ठीक है, तो अवगुण होगा नहीं, ठीक है, सगुण का अवगुण नहीं होगा, ठीक है, अगुण भी नहीं होगा, दुर्गुण भी नहीं होगा, निगुण सही है इसमें, क्या है सही, निगुण। निगुण का आंसर मतलब आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है, निगुण, निर्गुण, सॉरी निगुण नहीं निर्गुण, यानी कि सगुण का निर्गुण, ये बिल्कुल सही आंसर है। और 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन का अपशकुन। अब तो अपशकुन का मतलब क्या होता है, असगुन होता है, तो असगुन तो ये इसका समानार्थी हो गया, तो ये भी गलत हो गया इसका, ठीक है। और इसके बाद पुण्य की बात करें तो पुण्य पाप का होता है, पावन आपका अशुद्ध का होगा, तो सिंपल चीज है, शकुन इसका आंसर सही होगा, क्या होगा, शकुन, ठीक है। अब शकुन का शकुन सही होता है, तो ये विलोम शब्द बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं 31 क्वेश्चन की, मतलब 31 क्वेश्चन की। आवेशित दे रखा है, तो आवेशित देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं आवेशित। अब देखिए अनाश्रित आश्रित का होता है, अनावृत आवृत का होता है, ठीक है, अनावृष्टि वृष्टि का होता है, ये गलत हो गए तीनों ना। तो सिंपल चीज है, आवेशित क्या होता है, अनावेशित होगा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट विकल्प जो है वो आपका सही है, बिल्कुल ए विकल्प बिल्कुल सही है इसमें। तो बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अर्जन। अर्जन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है, अर्जन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो अर्जित एक ही हो गया, मतलब इसका नहीं होगा, अमृत नहीं होगा, इसका होता है, अनर्थ अर्थ का होता है, ये तीनों कट गए ना, मतलब अर्थ का ये तीनों इसे मैच नहीं खा रहे हैं। तो अर्जन का क्या होता है, व्ययन। व्ययन का मतलब खर्च करना, खर्चीला, ठीक है। अर्जन मतलब जो खर्च किया, मतलब हम इकट्ठा कर रहे हैं, और व्ययन का मतलब क्या हो गया, खर्च करना, ठीक है, तो उल्टा हो गया एक दूसरे का, ठीक है। अब बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। 33 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं। देखो पूरे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ पा रहे हैं तभी आप आंसर सही कर पाएंगे। कभी कभी जल्दबाजी में आप गलत कराते हैं, जो पूछा गया होता है उसको उल्टा जवाब दे जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, यानी कि बाकी सब प्रभावी के विलोम हैं, एक नहीं है। अगर ये पूछा था विलोम है, प्रभावी का विलोम है, तो एक ही सही होता, लेकिन यहाँ पर 3 सही दे रखे हैं, एक गलत है, तो भाई गलत वाला हमें छांटना है जो विलोम नहीं है, ठीक है। तो प्रभावी का मतलब उल्टा पूछा गया, कौन सा प्रभावी का विलोम नहीं है, तो 3 इसमें विलोम हैं, तो प्रभावी अप्रभावी बिल्कुल सही आ जाएगा, तो इसका नहीं होगा क्योंकि इसका विलोम है ये, निष्प्रभावी भी इसका विलोम है, ये भी नहीं होगा फिर, ठीक है। और अप्रयुक्त सॉरी अभी हमें प्रभाव शून्य, जिसमें प्रभाव ना पड़े तो अप्रभावी हो गया, मतलब प्रभावी का विलोम भी तीनों सही है। तो आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विलोम नहीं है, तो आपका जो सी है अप्रयुक्त। अप्रयुक्त किसका, प्रयुक्त का होता है विलोम, तो ये वाला आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, सी। कौन सा सही होगा, सी आंसर सही होगा। तो इसको देखते समझ गए होंगे आप लोग, यानी कि जो क्वेश्चन है उसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है जिसका विलोम नहीं है वो बताना है, 3 इसके विलोम हैं, एक नहीं है, तो अप्रयुक्त जो है वो इसका विलोम नहीं है। 33 हो गया। इसके बाद बात करें 34 क्वेश्चन की, तो पाश्चात्य। पाश्चात्य को आप जानते होंगे अच्छी तरह से, देखिए पाश्चात्य परिष्कृत होगा नहीं, पारदर्शी होगा नहीं, पुलस्त होगा नहीं, पौरस्त होता है, क्या होता है, पौरस्त्य होता है, इसका पाश्चात्य का विलोम, पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य होता है, याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 35th क्वेश्चन की तरफ, मतलब कि 35th क्वेश्चन जो है वो लिखा है मुखर। क्या दिखा है, मुखर। अब मुखर क्या होता है, मुखर का मतलब ज्यादा बोलने वाला होता है, तो मुखर का मतलब सिंपल जो ज्यादा बोले तो मूक नहीं होगा, सॉरी मोक्ष नहीं होगा, ठीक है, मोक्ष नहीं होगा, मूक भी नहीं होगा। मूक भी ऐसे कम बोलने वाला होता है, इसको हो सकता है, लेकिन मूक का बाचाल होता है अपोजिट, आप जानते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था, बाचाल होता है मूक का, तो ये नहीं होगा। मौन होता नहीं है, तो सिंपल सी मौन होगा, क्या होगा, मुखर का मौन होगा, ठीक है, मुखर का मौन होगा। मूक का क्या होता है, बाचाल होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। हाँ ठीक, नेक्स्ट 36 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
36 क्वेश्चन की बात करें तो मूक आ गया। देखिए अब यहाँ पर आ गया, अब इसको समझने की बात है, जो क्वेश्चन अभी मैंने पीछे समझा था उसको देखते हैं। मूक का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला, ठीक है। वाचाल हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया था जस्ट, आप समझ गए होंगे इसको। अल्पभाषी, कम बोलने वाला, ठीक है। ये तो इसी का समानार्थी शब्द हो जाएगा। मृदभाषी, मीठी वाणी वाला। कटभाषी, कड़वी भाषा बोलने वाला। तो इस तरह से ये आपका वाचाल, इसका सही मूक का वाचाल होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुखर का मौन होगा, मूक नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था। 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन में क्या है? विपन्न दिया गया। क्या विपन्न? क्या दिया गया? विपन्न। तो विपन्न का विपदा होगा नहीं, ठीक है। उत्पन्न होगा नहीं, विपद होगा नहीं, संपन्न होगा। क्या होगा? संपन्न। बिल्कुल सही आंसर है संपन्न, ठीक है। अब देखते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन में महत्ता दिया गया है। क्या दिया गया है? महत्ता। तो महत्ता को हम संपूर्णता से नहीं कर सकते, दीर्घता भी नहीं हो सकता कि महत्ता और दीर्घता लगभग एक ही समान हो जाएंगे। ममता भी नहीं हो सकता है, ममता का तो द्वेष होता है, सिंपल सी अपोजिट। तो सिंपल जी महत्ता का विलोम पूछा गया है, तो लघुता होगा। क्या होगा? लघुता होगा इसका विलोम। अगर बोलते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ, 39 क्वेश्चन में स्तुति का विलोम क्या होगा? देखिए स्तुति और वंदनी, स्तुति और वंदना एक ही चीज होती है। अब बात करें निंदा की, तो निंदा स्तुति का विलोम होता है। बंद जो है वंदन का विलोम, मतलब कि इसका होगा नहीं, बंद अलग चीज है। और स्तुति लगा है तो सिंपल सी स्तुति का निंद होगा। क्या होगा? निंद होगा। मतलब निंदा, अगर स्तुति दे रखा है तो निंदा लगाएंगे, लेकिन स्तुति दे रखा है तो निंद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? निंद। विकल्प बी सही है। अगला बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन कौन सा है? तो 14 क्वेश्चन है आपका सद्भाव। क्या पूछा गया? सद्भाव का विलोम। सद्भाव का विलोम देखते हैं, तो सद्भाव का विलोम क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर स्वभाव तो अलग चीज है, निर्भाव भी अलग चीज है, प्रतिभाव भी अलग चीज है। तो सिंपल सी दुर्भाव होगा। क्या होगा? दुर्भाव होगा। तो सद्भाव का विलोम क्या होगा? दुर्भाव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 41 विरल। विरल को देखते हैं। अब विरल का कुछ बच्चे क्या करते हैं? सरल लगा के चलाते हैं, ये गलत है सरल, ठीक है। सहज भी गलत है, सबल भी गलत है, तो सघन होगा। क्या होगा? सघन होगा। इसका विरल का क्या होता है? सघन होता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ। 42 के क्वेश्चन में पूछा गया है अवशेष का विलोम। किसका विलोम? अवशेष। तो अवशेष का विलोम देखो, अशेष नहीं होगा, अशेष शेष का होता है। विकृत का अलग होता है, व्यग्र भी अलग होता है। तो निशेष इसका विलोम होगा। क्या होगा? निशेष। क्या होगा? निशेष। 43 क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 43 क्वेश्चन कह रहा है कि एकत्र का विलोम है। एकत्र का विलोम पूछा गया है। तो देखिए अब देखते हैं, विस्तीर्ण और जो संकीर्ण होते हैं एक दूसरे के विलोम आपस में है, ये आपस में एक दूसरे के विलोम है, तो एकत्र का हो नहीं सकता फिर ये, ठीक है। प्रवीण जो किसी में कुशल होता है तो ये अलग हो गया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो क्या रहेगा? विकीर्ण रहेगा। तो एकत्र का क्या होगा? विकीर्ण होगा। आराम से इस तरह समझ सकते हैं हम लोग एलिमिनेशन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 44 क्वेश्चन की तरफ। 44 क्वेश्चन क्या है? वादी। वादी दिया गया है, तो वादी और आबादी नहीं होगा, ठीक है। विवादी भी नहीं होगा, अनाबादी भी नहीं होगा, प्रतिवादी होगा। क्या होगा? प्रतिवादी। वादी का क्या होता है? प्रतिवादी होता है। ये तीनों जो विकल्प दे रखे हैं वो अलग हैं इससे, इसका मतलब जो प्रतिवादी है वो वादी का विलोम होगा। वादी का क्या होगा? प्रतिवादी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके 45 क्वेश्चन की तरफ। तो जो 45वां क्वेश्चन है आपका सुसुप्ति। सुसुप्ति क्या होता है? सुसुप्ति मतलब जो सोता हुआ, ठीक है। तो आप जागरण करो, जागरण नहीं होगा, जागरण आपका अलग चीज है, ठीक है। तो जागरण इसका नहीं होगा, ठीक है। जागृत भी नहीं होगा, शयन भी नहीं होगा, जागृति होता है। सुसुप्ति का क्या होता है? जागृति होता है। सुसुप्ति का जागृति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 46 क्वेश्चन जो है वो है आपका पारकीय, सॉरी परकीय। परकी का विलोम क्या होगा? तो परकी का देखिए क्या होता है? अकीय होगा नहीं, निजकीय होगा नहीं, कीय होगा नहीं, तो क्या होगा? स्वकीय होगा। क्या होगा? स्वकीय होगा। क्या होगा? परकी का क्या होगा? स्वकीय होगा। तो इसको देखते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ। तो 47 क्वेश्चन देखा लघु। अब देखिए लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। अब छोटा लघु का देखिए आपने जो मात्राएं आप पढ़ते हैं लघु और गुरु, तो लघु का विलोम गुरु भी होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब दो तो विकल्प लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया बी और सी, तो ना तो आपको ए लगाना है ना ही बी लगाना है, क्या लगाना है? सी ऑप्शन लगाना है, यानी कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो ये दो विकल्प जो हैं वो नहीं लगाने, क्योंकि लघु का अपोजिट जो विलोम शब्द होता है वो गुरु भी होता है, दीर्घ भी होता है। तो ये दोनों लगाने पे ए और बी दोनों का विकल्प आया हुआ है, तो दोनों ही डाला ही लगाएंगे, ये सही आंसर है। और 48 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 48वां क्वेश्चन है आपका नीति का विलोम। किसका? नीति। अब देखिए इसकी बात करें तो सुनीति और कुनीति ये आपस में एक दूसरे के विलोम है, तो ये भी नहीं है, फिर ये भी नहीं है, ये दोनों नहीं। रणनीति अलग चीज है, आप जानते हैं, ठीक है। रणनीति अलग चीज है, नीति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नीति का विलोम क्या होगा? अनीति होगा। क्या होगा? अनीति। नीति का विलोम अनीति होगा। क्या होगा? अनीति, ठीक है। तो ये डी विकल्प सही है। और 49 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो जो आपका 49 क्वेश्चन है क्या है? विघ्न, ठीक है। विघ्न का विलोम। किसका? विघ्न। अब आप देखिए इसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। विघ्न का और बोलते हैं विघ्न बाधा, तो विघ्न बाधा तो एक ही चीज हो गई, ठीक है।
अलग चीज मतलब वही चीज होगी, मतलब स्थिर स्थिर मतलब कोई स्थिर है, तो स्थिर से बिगिन से क्या मतलब है, ठीक, कोई मतलब नहीं है, तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें सर्वत्र का मतलब जो हर जगह हो, तो बिगिन से उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो निर्विघ्न, जिसमें कोई विघ्न ना हो, बाधा ना हो, तो उसका निर्विघ्न, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, निर्विघ्न हो जाएगा। 50वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें दिया गया है ह्रस्व का विलोम क्या होगा। ह्रस्व आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, ह्रस्व का अपोजिट दीर्घ होता है, क्या होता है, दीर्घ होता है। तो हास भी नहीं है, विषाद भी नहीं है, अहित भी नहीं है, क्या होगा, दीर्घ होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, जिससे कि और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगली वीडियोस हम जल्दी ही लेकर आएंगे, और आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी यूपी पुलिस एग्जाम से संबंधित। तो आप लगातार वीडियो चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताएं, और फ्रेंड्स को शेयर करें। लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी अलग अलग टॉपिक पे, हम ऐसे ही कुछ वीडियोज आपको देते रहेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।